Hello bachcho, let's read the question. A particle of mass m, kinetic energy k and momentum p collides head-on elastically with another particle of mass twice m at rest. Match the following lists after collision. So बच्चों given है हमें दो particles मान लेते हैं P1 and P2. अब given है हमें particle 1 का mass m, इसका इनिशियल मोमेंटम है p और इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है k। तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u, तो हमें p का आंसर मिल जाएगा mu एंड k का आंसर मींस काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ले सकते हैं बच्चों यहाँ पर p1i और इसको ले सकते हैं k1i। ये गिवन है हमें k, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हाफ mu स्क्वायर से। अब बच्चों p2 का मास गिवन है हमें ट्वाइस m और इसके लिए हमें गिवन है एट रेस्ट चाहिए। इट मींस इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है। तो हमें फाइंड करना है कि आफ्टर द कोलिजन हमें पार्टिकल 1 का मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पार्टिकल 2 का मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज क्या मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ कंसेप्ट लेंगे, बेसिक कंसेप्ट दैट द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। अब पार्टिकल 1 का अगर इनिशियल मोमेंटम चेक करें तो ये है mu एंड पार्टिकल 2 का इनिशियल मोमेंटम है 0 क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। अब मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद में पार्टिकल 1 की फाइनल वेलोसिटी है v1 एंड दैट ऑफ पार्टिकल 2 इज v2। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट के लीनियर मोमेंटम को कोलिजन के बाद mv1 और सेकेंड पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हैं इसका मास दैट इज ट्वाइस m मल्टीप्लाइड बाय v2। अब इम्पोर्टेंट बात है कि कोलिजन के बाद में इनके डायरेक्शंस रिवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम v2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं माइनस से। तो ये जो पूरी टर्म हमें मिल जाएगी वो नेगेटिव मिल जाएगी। इट मीन्स बच्चों इसको हम ईदर लिख सकते हैं u इक्वल्स टू v1 माइनस 2v2 और लिख सकते हैं u इक्वल्स टू 2v2 माइनस v1। ये इस कंडीशन में कि हम मान रहे हैं कि v1 एंड v2 एग्जैक्टली अपोजिट हैं। तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन को रिगार्ड कर लेना है इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों क्वेश्चन में एक्सप्रेस है कि जो कोलिजन है वो हेड ऑन इलास्टिक है। इट मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक रेशियो है। किसका रेशियो है? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मीन्स आफ्टर द कोलिजन। तो इसके लिए हम वेलोसिटीज को की अपोजिट डायरेक्शन में तो लिख सकते हैं v1 माइनस माइनस v2 डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल 0 था, तो हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सिर्फ मिल जाएगा u। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू पुट करनी है 1। दिस इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय u। तो बच्चों यहाँ से मिलेगा हमें v1 प्लस v2 इक्वल्स टू u। ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी v2 की दैट इज 2u डिवाइडेड बाय 3 एंड इसको जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मिल जाएगा u डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाता है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 एक ही इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। अब हम सॉल्व कर सकते हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 की मैचिंग। सो बच्चों अब हम फाइंड करेंगे द फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। इट मींस p1f भी बोल सकते हैं इसको। दिस इज mv1। अब यहाँ पर हम v1 की वैल्यू को जब पुट करेंगे, v1 की वैल्यू मिली थी हमें u/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास p/3 क्योंकि ये पार्टिकल 1 का इनिशियल मोमेंटम था। अब पार्टिकल 2 का जो फाइनल मोमेंटम है आफ्टर द कोलिजन दैट इज ट्वाइस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय v2। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि ट्वाइस ऑफ m, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ट्वाइस ऑफ m है ये, और v2 की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी थी? v2 की वैल्यू थी 2u डिवाइडेड बाय 3
अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स दिस इज 4 और एम यू को हम लिख सकते थे पी गिवन के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा 4p डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों यहाँ से हमें मैचिंग मिलती है, हमें ए का आंसर मिलता है 3 और नेगेटिव साइन कंसीडर करना है बिकॉज पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 की जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। एंड पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम यानी कि एंट्री बी का आंसर मिल जाएगा हमें 1। अब हम फाइंड करेंगे एंट्री सी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। इसको लिख सकते हैं हम k1 विच इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर। अब v1 की वैल्यू पुट करेंगे फिर से, तो v1 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अब बच्चों इसको हम गिवन डेटा के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे k, सो दिस रेशियो इज k by 9 इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो हमें C का आंसर मिल जाएगा एंट्री नंबर 2। नाउ कम्स एंट्री D जिसमें हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। इट मीन्स K2 जिसको लिख सकते हैं हम हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल यानी ट्वाइस m मल्टीप्लाइड बाय v2 स्क्वायर। तो यहाँ से पुट करेंगे जब वैल्यू हाफ ट्वाइस m और v2 स्क्वायर, v2 की वैल्यू थी 2u/3 तो v2 स्क्वायर हो जाएगा 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अब बच्चों ये जो हमारे पास में ग्रुपिंग हो रही है mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8, तो ये आ जाएगा 8k डिवाइडेड बाय 9। तो हमें एंट्री डी का आंसर मिल जाएगा 4। तो बच्चों यहाँ से हमें सीक्वेंस मिल रहा है 3 1 2 4। So the correct answer and option will be option number C. Thank you.